फैजल अहमद एनसीपी दार्जिलिंग का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो हमने आपके माध्यम से ही जाना सोशल मीडिया पे भी और अखबार में भी कि विनय तमांग ग्रुप के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो है रोशनगिरी के जनसभा पर जो है टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं भी ये आरोप लगाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग तो एक हैं, बिमल गुरुंग हमारे साथ है, ममता दीदी भी हम लोग के साथ ही अलायंस में ही रहते हैं यूपी में। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि विनय तमांग जो है वो एक बैंक है और उनके जो एटीएम है वो अनित थापा है। अब तक जो 3 साल से 3.5 साल से ये लोग भूमिगत अगर रहे तो ये लोग बैठे नहीं रहे। इन्होंने गोरखालैंड के इशू पे या यहाँ की जो समस्या है उनपे उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। और जिस तरह भाजपा ने विमल गुरुंग की पार्टी को और यहाँ की जनता को जो है धोखा देने का काम किया है, तो आप सब भी जानते होंगे कि एनसीपी शुरू से 2017 के आंदोलन में भी हमारी क्या भूमिका थी, ये आप सब जानते हैं। हमने राज्यसभा में, लोकसभा में हमने यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा था या यहाँ की जो समस्याएं थी हमने उठाने का हमने काम किया। अगर हम चाहते तो हम भी ये फायदा ले सकते थे, हम भी लोकसभा यहाँ स्वतंत्र रूप से लड़ सकते थे। लेकिन मैं ये विनय तमांग को मैं ये चैलेंज में करना चाहता हूँ कि आप किसी के भी एक्टिविटी पर आप उंगली उठाने वाले कौन होते हो। सबसे पहले तो आपका जो संगठन है गोज मोमो जो आपका 2 है, पार्ट 2 जो चल रहा है आपका, ये जो है संविधान के तहत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आयोग ने आपको कोई मान्यता नहीं दिया है। आप एक अलग गुट के रूप में आप काम कर रहे हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और जिस तरह यहाँ पे रोड घोटाला हुआ पहाड़ पे, जिस तरह शिक्षक की नियुक्ति यहाँ पे की गई पैसे लेन देन करके और अपने ही खास लोगों को नौकरी देने का काम किया गया, तो मेरे पास बहुत सारा प्रमाण पत्र है पहाड़ पे जो जिस तरह का जो एक्टिविटी जो हुई है। तो हमारा ये आरोप है विनय तमांग और अनित थापा पे। और दूसरी बात ये कि जो जीटीए है, जीटीए का ऑडिट जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए इतना करोड़ों रुपया जो है ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दिया कि पहाड़ का विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र के लिए वो चिंतित है कि पहाड़ का विकास कैसे हो, यहाँ के समुदाय को जो है उनका जो हक है वो किस तरह मिले। लेकिन यहाँ जिस उम्मीद से ममता बनर्जी ने विनय तमांग और अनित थापा को जो है एक मौका दिया, 3-3.5 साल जो है उन्होंने उनको मौका दिया गया, लेकिन वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। उन्होंने काफी घोटाला किया। इसलिए जिस प्रवक्ता ने कल रोशनगिरी की जनसभा को लेकर के टिप्पणी की है, तो मैं उनपे मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि अनित थापा जो है वो एटीएम का काम करते हैं, वो एटीएम है और बैंक जो है वो विनय तमांग। अनित थापा, विनय तमांग और ममता बनर्जी के साथ। देखिए विनय तमांग जो है वो खुद का समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ जनता का जो समर्थन होता है वो नहीं है। और अनित थापा क्या है ये मैं जानता हूं, वो सभासद हुआ करते थे, उनकी कोई इतनी अच्छी छवि पब्लिक के बीच में नहीं है अनित थापा की, मैं जानता हूं, अच्छी तरीके से मैं जानता हूं। तो जिस तरह आपने कहा कि भाई दोनों गुट जो है सीएम को जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए जो विमल गुरुंग है वो मास लीडर है, वो गोरखाओं के हित के लिए सोचते हैं, ग्रास रूट के लीडर है, वो इस पहाड़ के भूमि पुत्र हैं। उनकी जो सोच है वो गोरखा के प्रति, सारे समुदाय के प्रति एक अच्छी सोच है। मैं विमल गुरुंग को मैं पर्सनली मैं जानता हूं और 2017 में जो आंदोलन हुआ था उस समय भी मैं उनके काफी करीब आया था मैं, और हमने जो है जो वादा किया था पहाड़ वासियों से, विमल गुरुंग से हमने जो है पहाड़ की संकट जो पैदा हो गई थी तो हमने जो है काफी बखूबी हमने जो है निभाया। अगर मैं चाहता तो मैं भी जीटीए के गोद में बैठ करके मैं भी जो है अपना बैंक और एटीएम बनने का काम करता, कैश भंजाने का मैं काम करता, दलाली करने का मैं काम करता। और मैं आप बता देना चाहता हूं विनय तमांग और अनित थापा को आपके मौज मस्ती के दिन अब चले गए। मैं जो पहाड़ पे बार बार मैं आता हूं, या ये पहाड़ तो हमारा घर है, तो हमें भी एहसास होता है। मैं भी पब्लिक के बीच में रहता हूं। आपने शिक्षक घोटाला कैसे किया मुझे पता है, आपने जो नौकरी देने का जो काम किया, जो छलावा किया है, आपने किसको किसको नौकरी किस तरह दिया है, कहां बुला बुला के आपने दिया है, ये मैं भी जानता हूं। मेरे पास बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। उनके साथ तो हम 2017 से ही हैं। यानी विमल गुरुंग के साथ है तो मतलब टीएमसी के साथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टीएमसी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हम लोग शुरू से रहे हैं। जब टीएमसी का गठन हुआ था तो हमारे प्रमुख जो पार्टी के हैं शरद पवार साहब ने काफी उनसे जो है अच्छे संबंध रहे हैं। और संगठन को बढ़ाने में हो या जो भी एक नीति जो बनती है यूपीए को लेकर के हो, या जब भी यूपीए की हमारी सरकार रही तो हम लोग जो है हमेशा साथ रहने का काम किया। चूंकि बात क्या है, जो विचारधारा है ममता बनर्जी का वो विचारधारा हमारा भी, इसलिए हम लोग जो है एक साथ। और इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि आने वाले समय में विनय तमांग और अनित थापा जो है वो
भाजपा की गोद में बैठने जा रहे हैं। आप नोट कर सकते हो, ये रिकॉर्ड भी रख सकते हो। गठबंधन का विषय है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करते हैं। हमारा काम होता है पक्ष रखना, हमारा काम होता है जो कोई इश्यू होता है, ग्रास रूट का कोई समस्या होता है तो वो मैं रखता हूं और टिप्पणी भी मैं करता हूं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, टीएमसी और एनसीपी में कोई फर्क नहीं है। दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, एनसीपी इसके लिए काम कर रही है। दीदी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य किए पहाड़ के लिए या बंगाल के लिए, जो उन्होंने जो काम किया है, सारे क्षेत्रों में जो काम उन्होंने किया है, उसकी जो उपलब्धि है उसको लेकर मैं जनताओं के बीच में जा रहा हूं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का एक ही लक्ष्य है कि दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पे बैठाना है, ताकि बंगाल का और पहाड़ का विकास अच्छी तरीके से किया जा सके। और मैं आज फिर मैं खुल के मैं बोल देना चाहता हूं कि मैं बिमल गुरुंग के विचारधारा से सहमत हूं। बिमल गुरुंग का जो भी आदेश होगा, जो भी उनका निर्णय होगा, राष्ट्रीय हित में, जनता हित में, गोरखा हित में, समाज हित में, एनसीपी उनके साथ रहने को तैयार है। और उम्मीद है कि जो जनसभा उनका सिलीगुड़ी में जो होने जा रहा है 6 तारीख को, उसमें जो है एनसीपी भी जो है इसमें मंचासीन जो है हो सकती है। लोग असेंबली क्या ममता के साथ जाएंगे? देखिए, हमारा विकल्प जो है वो खुला हुआ है और गठबंधन होना ना होना, देखिए सबसे बड़ी बात विचारधारा होती है। तो जो एनसीपी का विचारधारा है, जो टीएमसी का विचारधारा है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि टीएमसी विकास करना जानती है। वो किसी भी समुदाय को ये नहीं कहता कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पहाड़ पे जिस तरह कल्याण देवान को जो है तोड़ने का काम किया है, उन्हें 20 लाख रुपए दिया गया, उसका भी प्रमाण पत्र हमारे पास है। और जिस तरह बिमल गुरुंग को कमजोर करने की साजिश जो है भाजपा कर रही है, क्योंकि भाजपा को पता अब हो चुका है कि भाजपा का अस्तित्व पहाड़ से खत्म होने जा रहा है। और अब ये पैसे का प्रलोभन दे करके और ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके टीएमसी को भी तोड़ने की साजिश रची है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो टीएमसी है वो समुद्र है। समुद्र से 1-2 बूंद अगर घट जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक ही लक्ष्य है, ममता दीदी को सीएम बनाना है और राज्य और पहाड़ वासियों का विकास करना है। विकास विकास विकास। कि जब हमने कह दिया कि दीदी के हर विचारधारा से हम लोग सहमत हैं, अगर एनसीपी को सीट की कुर्बानी भी देनी होगी तो दीदी के लिए हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हम लोग जो है एकजुट होकर के अपने समर्थकों के साथ, और दीदी ने जिस तरह का काम किया है, सारे समुदाय को सम्मान देने का काम किया है। खासकर उनको चिंता रहती है कि पहाड़ का विकास किस तरह हो। देखिए, राजनीतिक बहुत हो चुकी है, बहुत जीटीए जो मिला वो कांग्रेस ने दिया, तो पहाड़ पे जो भी कार्य हुआ तो सारे कांग्रेस लोगों ने ही किया, हम लोगों ने ही तो किया है। भाजपा ने 15 साल में क्या किया? भाजपा देखिए, वो राइट दंगा कराना चाहती है, वो बंगाल में वो ऐसा घटना कराना चाहती है जिससे ममता को कमजोर किया जा सके। लेकिन मैं ये दिलीप घोष को भी मैं आह्वान में करता हूं, मैं उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं। आप जो आरएसएस संघी हो ना, तो आपका जो मकसद वो कभी कामयाब नहीं होगा। ममता बनर्जी जो है एक मजबूत लीडर है और मुख्यमंत्री तो वो होंगे, लेकिन आने वाले समय में एक वो प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो प्रबल जो है दावेदार होगी और एनसीपी जो है उनका समर्थन देने का काम करेगी। फैजल अहमद हुआ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी दार्जिलिंग का मैं जिला अध्यक्ष हूं। धन्यवाद।